हेडलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा तरीन खबरों और मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं हूँ किरण। आज हमारे पास ना भारत में रियल एस्टेट पर कुछ काफी दिलचस्प आंकड़े हैं। सीन बदल रहा है लगता है। बिल्कुल। खास तौर पे हम ये टियर 2 और टियर 3 शहरों को देखेंगे। सबके मन में आजकल यही सवाल है कि भाई बड़े शहरों की महंगी प्रॉपर्टी छोड़ें, क्या छोटे शहरों में पैसा लगाना अब ज्यादा समझदारी है? हाँ, मतलब क्या रियल एस्टेट का फ्यूचर इन्हीं शहरों में है? तो चलिए आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? जमीन के खरीद से? हाँ, देखिए एक हालिया रिपोर्ट है CRDII और लियासिस फरिस की। वो ये बताती है कि 2024 में डेवलपर्स ने जितनी भी जमीन खरीदी ना, उसमें से लगभग 44%, मतलब करीब करीब आधी, वो टियर 2 और 3 शहरों में थी। 44%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब साफ है कि बिल्डर्स अब उधर देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, घरों की बिक्री भी देखिए। 2024 में 60 बड़े शहरों में लगभग 6,80,000 घर बिके। 6,80,000? ये पिछले साल से कितना ज्यादा है? पिछले साल से 23% ज्यादा। और जो टोटल सेल वैल्यू थी वो तो 7.5 ट्रिलियन रुपए पहुंच गई। 43% का उछाल। 7.5 ट्रिलियन? कमाल है। और इसमें भी ना एक और ट्रेंड है, महंगे घरों की डिमांड बहुत बड़ी है। अच्छा। जैसे जो 1 से 2 करोड़ वाले घर हैं, उनकी बिक्री 52% बढ़ी। और जो 2 करोड़ से भी ऊपर वाले अल्ट्रा लग्जरी घर है, उनकी बिक्री तो 73% बढ़ गई। बाप रे! मतलब लोग अब छोटे शहरों में भी महंगा घर खरीदने से हिचक नहीं रहे हैं। लगता तो यही है। ये सब मिलाकर देखें तो इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर अब करीब 22.5 ट्रिलियन रुपए का हो गया है। 22.5 ट्रिलियन? और ये देश की जीडीपी का कितना हुआ? लगभग 7.2%। तो सवाल फिर वही आता है, ये छोटे शहर अचानक इतने हॉट क्यों हो गए? देखिए कई वजह हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी वजह अफोर्डेबिलिटी, दाम। हाँ, वो तो है। मेट्रो के मुकाबले तो काफी सस्ता होगा। बिल्कुल। दूसरी बड़ी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार अब कनेक्टिविटी पर, ट्रांसपोर्ट पर बहुत ध्यान दे रही है। जैसे वो प्रधानमंत्री गतिशक्ति मिशन वगैरह। हाँ बिल्कुल। नए हाईवे बन रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हब बन रहे हैं, तो इन शहरों तक आना जाना, वहां रहना अब पहले से आसान हो रहा है। और तीसरी वजह? तीसरी वजह है किराए से कमाई की उम्मीद। देखिए ये शहर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे। मतलब ये कि ये एजुकेशन हब बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, लॉजिस्टिक्स का काम बढ़ रहा है, तो बाहर से लोग आ रहे हैं काम करने, पढ़ने। अच्छा, तो फिर किराए के घरों की मांग बढ़ रही है। एग्जैक्टली। और फिर वो सरकारी स्कीमें भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सस्ते घरों को सपोर्ट कर रही है। कुछ शहरों के नाम लेंगे जहां ये ग्रोथ दिख रही है। हाँ, आंकड़े तो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे लखनऊ में प्रॉपर्टी के दाम साल भर में करीब 24% बढ़े, कानपुर में 19.5%। और गोवा? सुना है वहां तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। अरे गोवा में तो करीब 65% की बढ़ोतरी हुई है। अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, कोयंगटूर, ये सब शहर किफायती घरों में आगे हैं। ये तो सब अच्छी बातें हुई, लेकिन कुछ चुनौतियां, कुछ दिक्कतें भी तो होंगी इन शहरों में। हाँ बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। एक तो मार्केट ट्रांसपेरेंसी की कमी हो सकती है। मतलब? सही कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल। हाँ, या प्रॉपर्टी किसकी है, टाइटल क्लियर है या नहीं, ये सब पता करना कभी-कभी बड़े शहरों जितना आसान नहीं होता। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की रफ्तार है, वो शायद बड़े शहरों जितनी तेज न हो हमेशा। अच्छा, मतलब एप्रिसिएशन धीमा हो सकता है। हो सकता है। और कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी भी चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो वो गैप्स भी हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आजकल सुनने में आ रही है वो है कोवर्किंग स्पेस। हाँ, वो भी एक बड़ा ट्रेंड है। और मजे की बात यह है कि ये भी टियर 2 और 3 शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। अब नहीं, आंध्र प्रदेश सरकार का तो टारगेट है कि 2025 खत्म होने तक 1.5 लाख कोवर्किंग सीटें बनानी है। ऑफिस जैसी बड़ी कंपनियां भी टियर 2 शहरों में अपनी प्रेजेंस 43% तक बढ़ा चुकी हैं। 1.5 लाख सीटें? क्यों? मतलब इतना डिमांड क्यों है इन जगहों पर? इसके पीछे भी वही सब कारण है जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक तो काम करने का तरीका बदल गया है, हाइब्रिड मॉडल। हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस का मिक्स। बिल्कुल। फिर टेक्नोलॉजी ने कहीं से भी काम करना आसान कर दिया है। और कंपनियां भी अब खर्च बचाने या नए टैलेंट तक पहुंचने के लिए इन शहरों में जा रही हैं।
अच्छा, और वो GCCs का क्या रोल है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स? हाँ, उनका भी बड़ा हाथ है। ये विदेशी कंपनियों के इंडिया ऑफिस होते हैं। नैस्कॉम का अंदाजा है कि 2030 तक भारत में करीब 4,300-4,400 GCCs हो सकते हैं। बाप रे, तो ये सारे लोग कहीं तो बैठेंगे काम करने के लिए? इस सबको केटर करते हैं, फ्रीलांसर से लेकर बड़ी MNCs तक। इसीलिए इनमें इन्वेस्टमेंट भी खूब आ रहा है। हाँ, मैंने सुना था कुछ कंपनियों के IPO भी आ रहे हैं। जी, ऑफिस, इंड्यूक्यूब, स्मार्टवर्क्स, वीवर्क इंडिया, ये सब या तो आ चुके हैं या तैयारी में है। एक अनुमान है कि ये फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस इंडस्ट्री 2028 तक $9 बिलियन की हो सकती है। $9 बिलियन? 2023 में कितनी थी? $3.5 बिलियन। तो ग्रोथ देखिए आप। जबरदस्त। अच्छा, एक और फैक्टर है शायद रिवर्स माइग्रेशन, हाँ, वो भी है। कोविड के बाद ये चीज काफी देखी गई। कि लोग बड़े शहर छोड़कर वापस अपने होम टाउन चले गए। हाँ, या तो जॉब चली गई थी या फिर वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो लोग वापस चले गए। और ये होम टाउन अक्सर Tier 2 या 3 शहरी होते हैं। तो इससे भी वहाँ घरों की डिमांड बढ़ी होगी। बिल्कुल, लखनऊ, इंदौर, चंडीगढ़, कोच्चि, कोयम्बटूर, जयपुर, अहमदाबाद जैसे शहरों में रहने की जगह की मांग और बढ़ गई, चाहे खरीदना हो या किराए पर लेना हो। तो कुल मिलाकर पिक्चर तो यही बन रही है कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। हाँ, कह सकते हैं। Tier 2 और 3 शहर अब सिर्फ सस्ते ऑप्शन नहीं है, बल्कि वो ग्रोथ के नए इंजन बन रहे हैं। वहाँ निवेश बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी की मांग है और कोवर्किंग जैसे नए बिजनेस भी फल फूल रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे वजह भी साफ है। पैसा बच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है और काम करने का तरीका बदल रहा है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी हैं। पारदर्शिता की कमी, शायद धीमी ग्रोथ, इंफ्रा गैप्स, इनको भी ध्यान में रखना होगा। सही बात है। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि छोटे शहर वाकई बड़े मौके लेकर आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या ये ट्रेंड हमेशा चलेगा, या फिर जैसे जैसे ये शहर डेवलप होंगे, यहाँ भी वही मेट्रो वाली भीड़, वही महंगाई देखने को मिलेगी? सोचने वाली बात है। ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। खैर, अगर आज की ये बातचीत जानकारी भरी लगी हो तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और हमें ब्रीडिंग जरूर दें। कमेंट्स में बताएं कि अगली बार आप किस टॉपिक पर ऐसी ही आसान भाषा में चर्चा सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।